कृष्णा। 18 मई 2025 तक राहु महाराज आपके लगन भाव पर रहेंगे और लगन भाव पर ये आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे, आगे इनका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ रहा है, अशुभ प्रभाव को कैसे रोकें, इन सभी बात के और आगे आने वाले समय 18 मई 2025 तक ये राहु महाराज आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे। इनको आधे से ज़्यादा समय आपके लगन भाव पर हो चुका है। जैसे 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था, आपके ठीक धन भाव से निकलकर आपके लगन भाव पर आए थे राहु महाराज। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 11 महीने इनको हो गए हैं। और ग्रहों में खास कर ये होता है कि उसकी डिग्री देखी जाती है, उसकी डिग्री कितनी है, उसके अंदर पावर देने की क्षमता कितनी है। तो इनको आधे से ज़्यादा समय हो गया, 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं और इनको समय हो गया है 11 महीने, 7 महीने और बचे हुए हैं, इनको आपके लगन भाव पर रहेंगे। तो इनका अशुभ प्रभाव देने की जो शक्ति थी वह कम से कम हो गई है, किंतु अभी ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए हम आपको आगे के लिए सावधान भी करेंगे कि आप क्या सावधानी बरतें और साथ ही साथ में आपको ये राहु महाराज आगे आपको फल क्या देंगे, क्योंकि आपके लगन भाव से बैठकर आपके पंचम भाव पर राहु महाराज दृष्टि डाल रहे, आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे और साथ ही साथ में आपके कहाँ पर, आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी इनका प्रभाव क्या होगा, हर एक बात को हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। यह प्रोग्राम आपके लगन एवं आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आगे राहु महाराज का आपके लगन भाव पर प्रभाव क्या होगा। सबसे पहली चीज़ आपको ये, अभी तक यहाँ पर हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। प्रथम पहलू ये रहेगी कि अभी तक आपको राहु महाराज ने प्रदान क्या किया है, अभी तक आपको क्या दिया है, आगे 18 मई 2025 तक क्या प्रदान करेंगे। तो देखिए अभी तक इन्होंने दिया है, आपको इन्होंने संदेहहीन बनाया। संदेहहीन समझते हैं जैसे कोई चीज़ है, जैसे ये पेन है, आपका मन करता है इसमें स्याही कैसे पड़ी, इसमें ये कैसे हुआ, इसमें ये कैसे हुआ, यानी कि मन में संदेह, शंका, कन्फ्यूजन, ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा देखी जा रही होंगी कि संदेहहीन आपको बना रहे, मानसिक तनाव, मानसिक रोग आपको दे रहे थे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपकी कामुक प्रवृत्ति, आपकी थोड़ी सी कामुक प्रवृत्ति आपकी बना रहे थे। उसी के साथ कटुभाषी, यानी कि आप तो अपनी तरफ से अच्छा बोलते होंगे, लोगों को एक्टिव करने का प्रयास करते होंगे, किंतु आपकी बात जो है वह साफ स्पष्ट रहने के कारण और बात थोड़ी सी आप जो है बात आप अच्छा अपनी तरफ से सोचते होंगे, किंतु सामने वाला व्यक्ति जो है वह आपकी बातों से थोड़ा सा अनएक्टिवेट हो जाता होगा, यानी कि उसे आपकी बातें अच्छी नहीं लगती होंगी। ये आपको प्रदान किया। उसी के साथ ही साथ में आपके लगन भाव पर आपका स्थान परिवर्तन का माइंड घुमाया कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ नहीं अच्छा लगता, वहाँ चलो, वहाँ नहीं, वहाँ चलो, वहाँ नहीं, वहाँ चलो, ये नहीं, ये करो, ये नहीं, वो करो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, इस तरीके की बुद्धि आपकी बनाई। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या, पहली चीज़ आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। आपके लगन भाव, लगन क्या है, सर है, और राहु का क्या है, सर ही सर है, सिर्फ राहु महाराज का सिर्फ सर ही सर है। तो राहु महाराज के लिए इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की आपको आगे आने वाले समय में जल्दबाजी नहीं करनी है। आगे आने वाले समय में मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें आपकी हर महीने कम होती नज़र आएंगी आपको। उसी के साथ ही साथ जो आपके कटु भाषा है, भाषा में जो आपके थोड़ा सा जो मिर्चीपना है वहाँ आपका दूर करेंगे, मिठापन आपकी बातों में लेकर आएंगे। मिठापन के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके धन में भी वृद्धि करेंगे, आपके धन को भी यहाँ पर राहु महाराज बढ़ाएंगे, क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं। जब यह शुभ फल देते हैं तो जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो राहु महाराज का शुभ फल कैसे पाएँ ये भी हम आगे आपको बताएंगे। अच्छा, उसी के साथ आपको शारीरिक कष्ट, परेशानी, हेल्थ वगैरह आपकी ख़राब चल रही थी, वह आपकी हेल्थ आगे समय आने वाले समय में अच्छी देखी जाएगी। अच्छा, पंचम भाव पर आपके बुद्धि डाल रहे थे, यहाँ पर राहु महाराज अगर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, भाग्य के साथ ही साथ में बुद्धि काम नहीं कर रही थी, लव लाइफ आपकी ख़राब थी। जैसे पहली चीज़ कि भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा था, प्रथम चीज़ भाग्य के साथ ही साथ में आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। बुद्धि यानी कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अच्छी डिसीजन के साथ ही साथ में आपकी बुद्धि इधर उधर घूमती थी और बुद्धि से लिए हुए निर्णय जिनमें आपको निराशा महसूस होती थी और असफलता मिलती थी आपके लिए गए निर्णयों में। लव लाइफ आपकी खराब थी, पेट संबंधी रोग, संतान से सुख नहीं प्राप्त हो रहा था। अगर आपके जीवन पर चल रहा था तो उनका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर था।
अब इनका आगे सुनिएगा, आपके जीवन पर ये प्रभाव राहु महाराज क्या डालेंगे। सबसे पहली चीज़, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपका जो भाग्य है उस भाग्य को राहु महाराज यहाँ पर प्रबल बनाएंगे, यानी कि भाग्य का साथ आपको आगे उत्तम बेहतर मिलेगा। उसी के साथ ही साथ बुद्धि जो आपकी काम नहीं कर रही थी, वह बुद्धि आपकी अच्छी तरीके से काम करना प्रारंभ कर देगी। बुद्धि से लिए गए निर्णय आगे आपके फलदायक रहेंगे। लेकिन अभी आप सावधान रहें, अभी आप उच्च लोगों की सलाह लेकर ही कोई कार्य की शुरुआत करें, और कहें जो भी कार्य आप करना चाह रहे हैं, जो भी जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उच्च लोगों की सलाह लेकर ही कार्य करें। अच्छा, उसी का प्रेम का धनी, जो आपकी लव लाइफ ख़राब हुई है, वह लव लाइफ यही, क्योंकि जो करता है वही तो भरता है, तो जो करेगा वही भरेगा। तो राहु महाराज ने अगर प्रभाव डाला तो ये आपकी लव लाइफ भी आपकी उत्तम अच्छी करेंगे। अगर आपका प्रेम छूट गया तो आपके प्रेम को कहीं ना कहीं ये पुनः वापस अवश्य ही लेकर आएंगे राहु महाराज, ये आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कहाँ पर आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रही थी। यहाँ पर आपके कामी प्रवृत्ति के साथ ही साथ पत्नी से लड़ाई झगड़ा, पति से लड़ाई झगड़ा, अगर स्त्री हैं तो पति से लड़ाई झगड़ा, और अगर पुरुष हैं आप तो पत्नी से लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा। अगर आपका डिवोर्स तक का नंबर 30 अक्टूबर 2023 से अगर अभी तक आ गया है तो परेशान मत हो, आपका डिवोर्स नहीं होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चंचल बुद्धि, आपकी बुद्धि में चंचलता कि ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये छोड़ो, इसको नहीं इसको करो, उसको नहीं उसको करो, उसको नहीं उसको करो, इस तरीके की बुद्धि अगर आपकी थी तो यहाँ बुद्धि पर भी आपके परिवर्तन राहु महाराज लेकर आएंगे। आपकी बुद्धि को अच्छा करेंगे, जो आपकी एक जगह पर आपकी बुद्धि रहेगी। उसी के साथ जो पारिवारिक जीवन, आपके पारिवारिक जीवन में जो आपको आनंद नहीं प्राप्त हो रहा था, वह आनंद आपको राहु महाराज यहाँ पर पारिवारिक जीवन में आपके आनंद लेकर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, नवम भाव पर। तो यहाँ पर देखिए भाग्य का स्थान आपके है, यहाँ पर राहु महाराज की भी नहीं, यहाँ पर शनिदेव महाराज की भी दृष्टि जा रही है। तो यहाँ पर आपके भाग्य में, जो आपका भाग्य है, उस भाग्य में आपके वृद्धि लेकर आएंगे शनिदेव महाराज। आपके भाग्य को यहाँ पर प्रचंड बनाएंगे, और भाग्य का साथ आपको उत्तम बेहतर बहुत अच्छा आगे आपको मिलेगा, जो अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन से पूर्ण, यानी कि जो आपका पैसा कहीं रुका हुआ था, फंसा हुआ धन था, धन आपका रिकवर नहीं हो पा रहा था, पैसा आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, पैसा आपको मिल नहीं पा रहा था, एक हाथ में आता था तो दूसरे हाथ में चला जाता था, या हाथ तक आते आते वापस चला जा रहा था, ये संभावना आपकी हो रही। तो ये हर महीने धीरे धीरे होगा, क्योंकि इनकी डिग्रियां जिस तरीके से अशुभ प्रभाव इनका कम होगा, वैसे ही ये चीज़ें आपके साथ में पॉजिटिव होना प्रारंभ कर देंगी। आप निश्चिंत रहिएगा, ये मत सोचिए कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा अवश्य होगा, किंतु ये धीरे धीरे होगा। अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपको अवश्य ही इनका लाभ प्राप्त होगा। उपाय क्या करना है, कच्चा कोयला आपको ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें आप जो है कच्चा कोयला रख के सर से 7 बार उल्टा घुमाकर राहु महाराज का ध्यान करके कि हे राहु महाराज, हम आपका दान कर रहे हैं, राहु महाराज हमारे जीवन में जो भी कष्ट परेशानी आ रही हैं उन्हें दूर करें, आप बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल, ये शनिवार और सोमवार को जो भी उपाय करें आप शनिवार और सोमवार को करें। धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाएं, भगवान भोले बाबा से आराधना करें। हे भोले बाबा, जो भी हमारे जीवन में राहु महाराज की तरफ से जो भी कष्ट परेशानी आ रही हैं, हे भोले बाबा राहु महाराज को शांत करें, हम आपके शरणों में हैं, आपके शरण में भोले बाबा हैं, तो भोले बाबा अवश्य कृपा आप पर करेंगे। ओम राहुवे नमः, इस मंत्र का आप जप करें, जिससे करने से भी आपको राहु महाराज का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा। आशा करते हैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।